नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे आपकी लहसुन की फसल में अगर पीलापन आ रहा है, क्योंकि अभी लगातार कई सारे ज़िलों में जो है बारिश हो रही हैं और बारिश होने के बाद लगातार 4 से 5 दिन लगातार कोहरा छाया है और अभी भी मौसम लगातार बदलता रहा है। उसके माध्यम किसान साथियों हमारी जो लहसुन की फसल है इसमें पीलापन देखने को मिल रहा है और इसकी ग्रोथ में भी जो है रुकावट हो रही है, क्योंकि किसान साथियों बारिश हो चुकी है, कोहरा जो है लगातार छाया है। इसके माध्यम से हमारी लहसुन की फसल पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और कई सारे प्लॉट में ये लगातार दिक्कत देखने को मिल रही है। ये दिक्कत उन प्लांट में भी देखने को मिल रही है जिसमें बारिश से पहले जो है स्प्रे हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये समस्या देखने को मिल रही है। तो किसान साथियों आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है किसानों का साथी 8720। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अन्य किसान साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वीडियो उन तक भी पहुँचे। तो किसान साथियों बात करते हैं लहसुन में जो पीलापन आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस टाइप से जो है इसमें दिक्कत देखने को मिल रही है। यानी कि प्लांट की पत्तियां पूरी तरीके से जो है एक तरीके से पीली पड़ने स्टार्ट हो चुकी है एक साइड से, और इसके जो टिप हैं वो टिप भी इसकी सूखना स्टार्ट हो गई है और इस पर जो है ब्लैक कलर की आपको जो है फंगस इसमें दिखाई दे रही होगी। तो प्लांट के हर एक पत्ती पर कुछ इस प्रकार की समस्याएं, सारी टिप जो है सूख रही हैं केवल नई पत्ती को छोड़ के। तो किसान साथियों ये जो समस्या है इसको फंगस की समस्या आती हैं और इसमें जो है किसान साथियों हमें एक फंगिसाइड, एक टॉनिक और एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। कौन सा फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है, कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करना है, आगे वीडियो में समझते हैं। तो किसान साथियों सबसे पहले जो है हम बात करें तो जो पीलापन आ रहा है मेन रीज़न फंगस है और इसके माध्यम से किसान साथियों प्लाट काफ़ी तरीके से पीला दिख रहा है और जो है कई सारे प्लॉट में ये समस्या है। उसके लिए किसान साथियों हम सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार से हमें फंगिसाइड लेना है। तो आप जो है किसी भी अच्छी कंपनी का फंगिसाइड लें, लेकिन इसमें जो है हम वीडियो में टेक्निकल बताएंगे, वो टेक्निकल आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम बात करते हैं तो एजेक्स्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनोजोल, जो कि अदामा कंपनी का कस्टूडियो आता है, उसमें ये टेक्निकल होता है। मार्केट में कई सारे कंपनियों के इस प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का लें, लेकिन अगर अदामा कंपनी का मिलता है तो आप जो है कस्टूडियो का इस्तेमाल करें। इसके डोज की अगर हम बात करें किसान साथियों तो लगभग 250 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हमें इसका डोज रखना है। किसान साथियों कई सारे हमारे फार्मर्स रहते हैं जो कि 1 बीघा में 2 टंकी या 3 टंकी का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान साथियों अगर आप 2 टंकी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है उसकी मात्रा बढ़ाकर 3 या 4 टंकी कर सकते हैं, क्योंकि प्रति एकड़ हमें जो है 150 से 200 लीटर पानी का हमें इस्तेमाल करना है, तभी हमें हर प्रकार की दवाइयों का बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 250 ml जो है अदामा कंपनी का कस्टूडियो ले लेना है। इसके अलावा किसान साथियों अगर हम बात करें तो आप जो है पोटेवा कंपनी का जो कोसाइड के नाम से प्रोडक्ट आता है 2000, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कापर हाइड्रोक्साइड होता है, उसके साथ साथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी पाया जाता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल करें लगभग 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा हम तीसरे प्रोडक्ट की अगर बात करें तो तीसरा प्रोडक्ट किसान साथियों आप जो है धानुका कंपनी का जो कोनिका है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अगर टेक्निकल की अगर हम बात करें तो कापर ऑक्सीक्लोराइड उसमें पाया जाता है लगभग 45% के आसपास। उसके अलावा उसमें हमें 5% जो है कासुगामाइसिन भी मिलता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, तो वो भी प्रोडक्ट बेस्ड है। अब किसान साथियों अगर आप अदामा कंपनी का कस्टूडियो या कोटेवा कंपनी का कोसाइड इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों को जो है आप किसी भी फंगिसाइड या टॉनिक के साथ मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप कोनिका का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हमें सिंगल स्प्रे करना है, तब जाके उसका हमें और बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई हमारी फंगिसाइड की। अब किसान साथियों हम बात करते हैं कि अब इसमें हमें एक माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है जिसमें काफ़ी शानदार कंडीशन में माइक्रोन्यूट्रेंट अवेलेबल हो, और जो है किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। लेकिन जो है एक ओमेक्स कंपनी का आता है सीक्वेंस 2 के नाम से, बहुत शानदार उसके परिणाम हैं। आप एक बार ज़रूर उसका इस्तेमाल करना और कमेंट में ज़रूर बताना इस्तेमाल करने के बाद कि उसका क्या परिणाम रहा है।
इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रेंट मिलते हैं। अगर आप एग्रोस कंपनी आपके आसपास कहीं अवेलेबल है तो उसका झिलमिल करके एक माइक्रो न्यूट्रेंट आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो है माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो रहते हैं वो रेडी टू यूज़ फॉर्म में रहते हैं, तो उसके भी काफ़ी शानदार परिणाम है, क्योंकि रेडी टू यूज़ फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके बनाया गया है ताकि जो है तुरंत प्लांट उसको ऑब्जर्व कर सके। तो आप जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा किसान साथियों, जो कि कोहरा छा रहा है और लगातार ठंडा गर्म मौसम बन रहा है, उसके माध्यम से थ्रिप्स का अटैक भी कहीं इसमें देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों, अगर आपके प्लॉट में नॉर्मल अगर थ्रिप्स हैं, एक कभी एक प्लाट पे दिख रही हैं, इनमें किसान साथियों आप जो है प्रोपेनोसाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ठीक ठाक परिणाम मिलते हैं। अगर कोई थ्रिप्स हैं तो बढ़िया रिजल्ट उसका आपको मिलता है। इसके साथ किसान साथियों, अगर थोड़ी सी हल्की सी मात्रा थ्रिप्स की ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में आप जो है इमिडाक्लोपिड, जो कि कॉन्फिडोर के नाम से मार्केट में मिलती है या अन्य कई कंपनियां उसको बनाती है, 17.8% के फॉर्म में आती है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके भी जो है थ्रिप्स को लेकर बहुत बेहतर परिणाम है। इसके अलावा किसान साथियों, अगर हम बात करें तो सिजेंटा की जो अलीका आती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी थायोमेथाक्साम प्लस लेमड़ा साइक्लोरोथिन होता है, तो आप उसके भी इस्तेमाल कर सकते हैं।